Good evening, friends. Welcome back once again to the weekly market analysis. Last week एक गिरावट देखने को मिली मार्केट्स के अंदर और बेसिकली ये ड्रिवन थी ओवरसीज क्यूज से। यूएस मार्केट्स में लगातार गिरावट थी, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर भी आया। जो फैक्टर्स हैं उसमें यूक्रेन रशिया स्टेलमेट है वो कंटिन्यू हो रहा है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और यही ये सब ये ग्लोबल मार्केट्स को इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो परेशान किए हुए है। यूएसए में जो डाटा आना था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 8.6% पर आया मंथ ऑन मंथ, जो कि 40 साल का हाई है और मार्केट बड़े एक एक्सपेक्टेशन में था कि शायद प्रीवियस मंथ के मुकाबले थोड़ा 0.1% के आसपास नीचे आ जाए, जिससे ये लगे कि इन्फ्लेशन शायद पीक हो चुका है वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन रियलाइज़ नहीं हुई और अब नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन का पीक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है डायरेक्टली कि फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो उनकी कवायद थी और हर क्वार्टर में वो 0.5% बढ़ाने का ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है और आगे की ट्रेजेक्टरी भी इन्होंने डिफाइन कर दी है अगले 2 साल के लिए। अब वो 0.5% से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। तो इसके चलते मार्केट बहुत शार्पली करेक्ट हुए यूएस में। डाउ जोन्स करीब करीब 800 पॉइंट से ऊपर लगातार 2 दिन से वो गिरा है और फियर ऑफ रिसेशन ये एक बहुत अब रियलिटी सामने दिखाई पड़ने लगी है। और ये हिस्ट्री है यूएस में कि जब कभी इन्फ्लेशन एक 5% के ऊपर जाता है तो उसको वापस नीचे आने के लिए एक रिसेशन का दौर लगता है। तो अब रिसेशनरी एक ट्रेंड, एक फेज़, ये काफ़ी कुछ क्लियर है कि यूएस में देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली सभी मार्केट्स में होगा इंक्लूडिंग इंडिया। इसके चलते कंटिन्यूस एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू होती रही, डीआईज ने भी कुछ बाय किया उसके अगेंस्ट में। और जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं, डॉलर इंडेक्स एकदम से स्पाइक किया, जो अभी 102 के आसपास आ गया था वो 104 के ऊपर क्रॉस कर गया। रुपी फर्दर वीक हो गया, लगभग सभी ग्लोबल करेंसीज वीक हो रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट में, ये नेचुरल है, जबकि बॉन्ड डील्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं। और बॉन्ड डील वापस जो एक 2.7 के आसपास आ गया था वो फिर वापस 3 के ऊपर चला गया। तो ये सडन स्पाइक हुआ है। क्रूड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, अभी 120 के ऊपर चल रहा है और उम्मीद है कि शायद वो 130 तक भी जाएगा। हालांकि मेटल्स कूल ऑफ हुए हैं क्योंकि जब ये रिसेशन का फियर सामने आया तो इससे लगता है लोगों को कि ग्रोथ इम्पैक्ट होगी तो डिमांड जो होगा वो मेटल्स के लिए कम होगा, इसलिए इसके अंदर में कूल ऑफ आया। तो डोमेस्टिक डाटा हमारा ओवरऑल न्यूट्रल है। आरबीआई ने जो रेट हाइक किया 0.5% का वो एज पर एक्सपेक्टेशन था मार्केट के। मॉनसून अच्छा आने की उम्मीद है, एक प्लस पॉइंट होगा हमारे इकोनॉमी के लिए। जो फिच रेटिंग जो एजेंसी है उन्होंने अपने इंडिया की रेटिंग को इम्प्रूव किया है और ओवरऑल ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो कवायद है इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा अगले 6 महीने से साल भर के बीच में। तो जस्ट टू रिपीट, जब कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इकोनॉमी में तो बैंक्स को इमीडिएट तौर पर तो थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि उनके जो पोर्टफोलियो है बॉन्ड्स का उसमें उनको लॉस हो जाता है इमीडिएटली, कैपिटल लॉस। लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो उनको फ़ायदा होता है वो करीब 6 महीने के बाद उनको रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है उनकी बुक्स में। और लोन्स पर इंटरेस्ट पहले बढ़ जाता है और उनको डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट बढ़ाते हैं वो थोड़ा लेट बढ़ता है उसका। तो इसका एक एडवांटेज उनको बैंक्स को मिलता है। तो ये आगे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स, जो मेरा असेसमेंट है, अगर यूएस रिसेशन में जाता भी है और ग्लोबली रिसेशनरी और स्टैग्फ्लेशन के सिचुएशन बनती है, पर इंडिया मेरे हिसाब से एक शेड बेटर रहेगा
इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि उसकी कुछ अपनी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, जिसमें ख़ास तौर से एग्रीकल्चर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जो स्ट्रेंथ है, वो हमको हेल्प करेगी इस फेज़ को सरवाइव करने में विद ए बेटर परफॉर्मेंस। ओवरसीज़ क्यूज़ तो हमने ऑलरेडी देखा कि वीक हैं। यूएस फेड के और ज़्यादा हॉकिश होने की संभावना है, और रिसेशन और स्टैगफ्लेशन यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी विद इन्फ्लेशन, ये एक सिचुएशन वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि बन सकती है। विक्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी स्टेबल है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे मार्केट के लिए। पर चूंकि ओवरसीज़ मार्केट बहुत शार्पली गिरे हैं, तो एक उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आएगा ज़रूर। तो उम्मीद है कि हम लोग वापस अब 15,900 का लेवल निफ्टी में टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम कई बार वापस रिबाउंड किया है हम लोगों ने। और अगर वापस फिर रिबाउंड करते हैं, या फिर हम 16,000 के लेवल को हम डिफेंड कर पाते हैं अगले हफ्ते में, तो फिर हम एक वापस अपवर्ड एक वो मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 15,800 15,900 का रेंज निफ्टी का अगर ये ब्रेक डाउन होता है डिसाइसिवली, तो फिर डेफिनेटली हम लोग और नीचे के लेवल अप टू 15,000 के लेवल्स हम निफ्टी पर देख पाएंगे, जो मार्केट के लिए, ओवरऑल स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा। पर इसमें जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, वो उसमें जो रिलायंस जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके अलावा जो बैंकिंग के हैवी वेट्स है लाइक HDFC बैंक, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर हैं। और IT विद वीकनिंग रुपी, IT को सपोर्ट मिलना चाहिए उससे। तो अगर ये सपोर्ट करते हैं इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, तो फिर वो शायद निफ्टी को नीचे नहीं जाने देंगे, ओवरऑल मार्केट को बैलेंस करेंगे वो लोग जो है। तो ये सारा पूरा टेक्सचर मार्केट का अभी थोड़ा वीक है, और ये बदलने का एक ही एक जरिया है कि अगर यूक्रेन रशिया इशू में अगर कोई रेजोल्यूशन आता है। तो इसके प्रति अब मुझे लगता है USA को भी, क्योंकि अब वो सामने देख रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं हो रहा, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने क्लियरली एक्नॉलेज भी किया है कि उसमें यूक्रेन रशिया इशू का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो हो सकता है कि कुछ कंसिलेटरी डेवलपमेंट्स इस फ्रंट पर हों। वी कैन ओनली होप फॉर दैट। टिल द टाइम वी कैन नॉट टेक एनी एग्रेसिव बैट्स, एंड वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। So that's all, friends, for this week. Thank you so much for watching. Good night.